नमस्कार बच्चों। मैं पिछली क्लास में आपको बताया था समांतर श्रेणी। समांतर श्रेणी है क्या? तो उसमें आपको बताया गया था कि जब हम संख्याओं को इस प्रकार से लिखते हैं कि उन संख्याओं के मध्य यदि सभी जगहों पे अंतर समान हो तो उसे हम लोग कहते हैं समांतर श्रेणी, यानी एपी। आपको बताया गया था इस प्रकार से 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16। हम देख रहे हैं कि इन दोनों के बीच में यानी किसी भी दो संख्या के बीच में सभी जगहों पे अंतर जो है वो आपका क्या है? समान है। तो हम लोग इसको कहते हैं एपी। इसमें आपको निकालने के लिए बताया गया था प्रथम पद, जिसे हम ए से सूचित करते हैं यानी 4। उसके बाद डी यानी डिफरेंस, यानी दो संख्याओं के बीच में अंतर, जिसको सार अंतर कहा जाता है, वो हम अगले पद में से उसके पिछले पद को घटाते हैं तो वो आपका निकल जाता है डिफरेंस यानी अंतर। उसके बाद इसमें आपको निकालने के लिए बताया गया था एल फॉर नंबर, यानी नंबर ऑफ टर्म जो है यानी पदों की जो संख्या है उसको हम एन से सूचित करते हैं। तो कुल इसमें कितने पद हैं? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 यानी नंबर ऑफ टर्म यानी पदों की संख्या हो गई 7। अब हम इसमें एक चीज और निकालते हैं, ए एम यानी अंतिम पद, जिसको एल से भी हम इंडिकेट कर सकते हैं। तो एल फॉर लास्ट यानी अंतिम पद इसका कितना है? 16। तो इस तरह से हम पिछले क्लास में आपको ये सभी बता चुके थे। ठीक है, मेरा पिछला वीडियो नहीं देखे हैं तो देख लीजिएगा, उसमें आपको सभी बताया जा चुका है। अब मैं आपको बताता हूं उसके आगे क्या। तो हम देख रहे हैं कि इस तरह से ये यहां तक सीमित है। अब इन संख्याओं में कभी कभी कुछ ऐसे प्रश्न आपको दे दिए जाते हैं, जैसे दे दिया गया 10, 15, 20, लिख दिया 30वां पद ज्ञात करें। अब बताइए इसे हम कैसे निकालेंगे 30वां पद? तो सबसे पहले हम ए लिख लेंगे 10, फिर डी निकाल लेंगे 15 माइनस 10 यानी 5। उसके बाद हम लिखेंगे एन। एन यानी कि कितना है आपका? पद का संख्या कितना है? 30। तो एन बराबर आपका आ गया 30। अब आपको निकालना है 30वां पद, यानी कि 30वां नंबर पे जाकर के जो 30वें नंबर पे आएगा पद उसे हमें ज्ञात करना है, यानी हम ए एन कहें या उसको एन कहें। तो इसका सूत्र आपको बताया गया था a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो a का वैल्यू कितना है? 10। एन का वैल्यू कितना है? 30 माइनस 1 रखेंगे और डी का वैल्यू कितना है? 5। तो इस तरह से 30 में से 1 गया 29 गुना 5। तो 29 को 5 से हम गुना कर लेंगे, आपका आ जाएगा 145। ठीक है, 9 5 45 5 हाथ में 4, 5 9 10 और 4 14। ठीक है, अब आप देखिए दोनों को जोड़कर कितना आएगा? 155। तो इस तरह से हम निकाल सकते हैं। 30वां पद कहा जाए तो इन बराबर 30 लेके निकालेंगे, 20वां पद कहा जाए तो इन बराबर 20 लेके निकालेंगे। देखिए इसके लिए मैं आपको एकदम संक्षिप्त तरीका बताता हूं, एकदम शॉर्टकट। क्या है? तो जिम्मा पद कहा जाए आप आसानी से निकाल सकते हैं, जैसे 30वां पद। तो हम इसमें प्रथम पद ए को ले लेंगे और उसके बाद कितना पद कहा जा रहा है? 30वां पद। 30वां में 30 में एक पद तो आपने लिख लिया, बाकी कितना बचा? 29। 29 को हम डी से मल्टीप्लाई कर देंगे, गुना कर देंगे, ये आपका निकल जाएगा 30वां पद।
ए का मान कितना आया था, ए का मान आया था 10, हम रख लेंगे यहाँ पे 10 प्लस 29 गुना डी, डी का मान कितना आया था 5 आया था। इस तरह से 10 प्लस 145 और 10 155, ये आपका आसानी से निकल गया। आपको इसमें क्वेश्चन और भी चेक करके दे सकता है, कभी कहते कि 49वां पद ज्ञात करें, तो कैसे निकालिएगा, बहुत इजी है। हम बस यहाँ क्या करेंगे, 49 में एक पद तो आपका ए हो गया और उसके बाद आपका बाकी कितना बचा 48 डी, तो ए का मान आपका है 10 प्लस 48 गुने डी का मान कितना आया है 5, तो 10 प्लस 48 को 5 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, आ जाएगा 240, 240 और 10 कितना हो गया 250। इस तरह से आपको जितना भी पद का है कहा जाएगा आप आसानी से निकाल सकते हैं। चलिए देखिए, मैं आपको उसी से संबंधित एक और प्रश्न बताता हूं। यहां आप देख रहे हैं एक एपी दिया गया है -3 -1/2 2 डॉट डॉट डॉट। आपको निकालना क्या है, इसका 11वां पद, 11वां पद ज्ञात करें। तो देखिए मैं यहाँ निकाल चुका हूं कि कोई भी पद निकालने के लिए आपको यहाँ पे ए और बी पहले मालूम होना चाहिए। यहाँ ए का मान कितना है -3 यानी प्रथम पद, डी यानी कि डिफरेंस अंतर, साम अंतर, तो उसको हम क्या करते हैं दूसरे पद में से पहले पद को घटा देते हैं। यहाँ दूसरा पद है -1/2 जिसमें से माइनस किया गया है पहला पद यानी -3, तो -1/2 और ये माइनस और माइनस 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 आपस में मल्टीप्लाई होकर हो गया प्लस, और इसके नीचे कुछ नहीं तो 1, तो 2 और 1 का एलसीएम 2 आ गया, -1 का -1 प्लस और 3 गुना आ गया 6, और 6 में अगर हम 1 घटाएंगे तो आ जाएगा आपका 5/2। इस तरह से ए और डी हमें पता हो गया। आपको निकालना क्या है, निकालना है 11वां पद। तो आपको अभी हम बताए थे कि किस प्रकार से हम पदों की संख्या के अनुसार हम कोई भी पद निकाल सकते हैं। 11वां पद यानी एक आपका ए हो गया और बाकी कितना बचा पद 10 पद, यानी 10 को हम डी से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो इस तरह से आपका ए कितना है -3 है, प्लस 10 गुना डी का मान कितना निकला 5/2। इस तरह से हम 2 बचे 10, तो -3 और प्लस 25, और 25 में 3 घटा दिए आ गया 22। इस तरह से आप आसानी से कोई भी पद निकाल सकते हैं। ध्यान दीजिएगा कि आपको ए निकाल लेना है, फिर दूसरे पद में से पहला पद घटा करके डी निकाल लेना है, और उसके बाद जिम्मा पद कहा जाए आसानी से हम एक ए ले लेंगे यानी प्रथम पद को ले लेंगे, और बाकी जितने पद बचे उसको हम डी से मल्टीप्लाई कर देंगे, और इस तरह से हम आसानी से अपना कोई भी पद एपी का निकाल सकते हैं। चलिए देखिए बच्चों, यहाँ पे हमने प्रश्न लिखा है, एक एपी है जिसमें प्रथम पद 5 दिया हुआ है, लेकिन ना हमें दूसरा पद पता है न तीसरा पद पता है सिर्फ क्या अंतिम पद यानी चतुर्थ पद। तो हम ये पहला पद हो गया, दूसरा पद, तीसरा पद, चौथा पद। तो इस तरह से हम देख ले रहे हैं कि पहला पद को हम 1 से सूचित करते हैं, a बराबर 5 दिया हुआ है, और आपको फिर दिया हुआ है चौथा पद यानी 9 पूर्णांक 1/2, 9 दूना 18, 1 19/2। तो देखिए हम यहाँ चौथा पद दर्शा रहे हैं। तो चौथा पद हम आपको पद निकालने के लिए एक और तरीका बताए थे कि जिम्मा पद कहा जाएगा, उसमें एक प्रथम पद को हम ले लेंगे, बाकी जितने पद बचेंगे
ना हम डी को जोड़ देते हैं, यानी चौथा पद का मतलब ए प्लस 3d कितना है 19/2। तो ए का मान आपका दिया हुआ है 5 प्लस 3d बराबर 19/2। उसके बाद हम 3d को इधर रहने देंगे और इस 5 को हम बराबर के उधर ले जाएंगे तो बॉर्डर चेंज होता है, तो एक दने बढ़ जाता है दूसरे दने घट जाता है। तो ये +5 बराबर के उधर जाएगा तो -5 हो जाएगा। अब देखिए इसके नीचे कुछ नहीं तो एक आप सभी जानते होंगे एलसीएम, तो 2 1 का एलसीएम 2 आ गया, 19 को 1 से करेंगे तो 19 और 5 दूना 10। इस तरह से 3d बराबर आपका आ गया 19 में से 10 गया 9/2। हम इस 3 को बटा में भी ले जा सकते हैं, नहीं तो यहां से भी काट सकते हैं। 3 दिया 9, यानी d बराबर आपका आ गया 3/2। तो जब आपको a पता है d पता है तो आप कोई भी पद निकाल सकते हैं। तो देखिए अब आपको निकालना क्या है, तो निकालना है दूसरा पद और तीसरा पद। तो देखिए बहुत आसानी से निकाल लेंगे दूसरा पद, यानी ए हो गया तो बाकी कितने पद बचे, एक पद, यानी एक डी आ जाएगा। तो ए का मान कितना है 5 और आपने डी का मान कितना निकाला है 3/2। तो इस तरह से इसके नीचे कुछ नहीं तो 2 1 का एलसीएम 2 और 5 दूना 10 और 3 एकम 3, तो 10 और 3 आ गया कितना, सॉरी 13/2। इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं 6 दूना 12 6 पूर्णांक 1/2। दूसरा पद निकल गया। अब तीसरा पद भी निकाल सकते हैं, चलिए आपको यहां पर बता देता हूं। A3 यानी तीसरा पद a प्लस कितना d आएगा, तो a प्लस 2d आ जाएगा। a का मान कितना है 5, 2 इंटू डी का मान कितना आया था 3/2। इस तरह से 2 से 2 आपका गुना में कट गया 5 और 3, इस तरह से आपका आंसर आ गया 8। चलिए उसी प्रकार से हम आपको कुछ और प्रश्न बताते हैं जो इस प्रश्न से थोड़ा सा चेंज है। ये आपका समीकरण के आधार पे दिया गया है क्या, तो पहला पद आपका पता नहीं है, दूसरा पद पता है, तीसरा पद नहीं पता है, चौथा पद नहीं पता है, पांचवा पद नहीं पता है और पता फिर क्या है छठा पद। तो इस तरह से हम देख रहे हैं कि आपको पता क्या है A2 यानी दूसरा पद कितना है 38। तो A2 का मतलब एक A हो गया और एक D हो गया बराबर 38। इसको हम इक्वेशन फर्स्ट मान सकते हैं। और क्या दिया हुआ है छठा पद, यानी A6 बराबर -22, यानी A प्लस कितना D हुआ 5D, क्योंकि छठा पद है तो एक A हो गया, बाकी कितना पद बचा 5, यानी 5D आ गया बराबर -22। ये हुआ आपका समीकरण 2। अब हम पहले समीकरण 1 और 2 को हल कर लेते हैं, ठीक है। लिखेंगे चूंकि समीकरण 1 तथा 2 से हम दोनों समीकरण को एक साथ उतार लेंगे। A प्लस D बराबर 38 और A प्लस 5D बराबर -22। आप दो चवाले रैखिक समीकरण में पढ़े होंगे x और y के आधार पर, उसी आप किसी भी विधि से विलोपन प्रतिस्थापन प्रजनन किसी विधि से आप इसे हल कर आप a और d का मान निकाल ले पहले। तो हम यहाँ क्या करेंगे, लिखेंगे घटाने पर, यानी समीकरण 1 में से हम समीकरण 2 को घटाते हैं तो ये माइनस और ये माइनस से हो जाएगा प्लस, तो प्लस ए और माइनस ए कट गया और -5d में प्लस b जोड़ेंगे तो बचेगा -4d और 38 और 22 कितना हो गया
7। इस तरह से हम d बराबर निकाल लेंगे 7 बटे ये -4 मल्टीप्लाई में है, बराबर को उधर ले जाएंगे तो भागा में चला जाएगा। 15 चौक 7, यानी d बराबर आपका निकल गया कितना, -15। अब जब आपको d निकल गया तो आप इस d के मान को हम समीकरण 1 या 2 किसी में भी रख लेंगे। d का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 आपका कितना है, a + b बराबर 38। a का मान आपका कितना पता नहीं है तो ये रहने देंगे। d का मान आपका कितना निकला, -15 बराबर 38। तो a, अब हम क्या करेंगे, इस -15 को बराबर को उधर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, +15। तो a बराबर आपका निकल गया 53। 38 + 15 जोड़ देंगे आप, 13 3 हाथ में 1 3 1 4 1 5। जब a पता है d पता है तो आप कोई भी पद निकाल सकते हैं। पहला पद तो आपका यहाँ आ गया, a बराबर 53 आ गया पहला पद। फिर क्या निकालना है, तीसरा पद, यानी a + 2d, a का मान 53 + 2 इंटू d का मान कितना है, कितना आया है 53 + 2 इंटू d का मान -15। तो 53 और प्लस माइनस माइनस 15 गुना 30 आ गया आपका जाकर के 3 2, यानी 23। ये आपका तीसरा पद निकाल गया। इसी तरह से आप चौथा पांचवा दोनों पद निकाल सकते हैं। देखिए बच्चों, यहाँ पे आपके सामने एक और प्रश्न है। आपका एक दिया गया है 3 8 13 18 डॉट 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 डॉट। अब आपको इसमें पूछा जा रहा है कि बताइए इस एपी का कौन सा पद 78 है, कौन सा पद 78 है। यानी यहाँ पे पद की संख्या पूछी जा रही है और सबसे अंतिम पद दिया गया है 78। यानी आप इसमें ए निकल गया 3, डी निकल गया 5 और आपका अंतिम पद है 78। आपको निकालना क्या है, ए निकालना है। तो ए निकालने के लिए आपको एक सूत्र बताया भी जा चुका है कि ए किस प्रकार से निकालेंगे, या तो फिर आपका जो मूल सूत्र है ए का उससे भी निकाल सकते हैं। तो चलिए आपको जिस सूत्र से बताया गया था उसी सूत्र से बताते हैं। ए बराबर सूत्र क्या हो जाता है, ए एन माइनस ए बटे डी प्लस 1। हम इस सूत्र से आसानी से निकाल सकते हैं, ताकि आपको इसका एक बेसिक सूत्र बताया गया था, वो था एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। इस सूत्र के माध्यम से आप एन ए या डी इन चारों में से किसी को भी निकाल सकते हैं। फिर भी हम आपको एक अलग से सूत्र बताए थे संक्षिप्त में। देखिए ए एन माइनस ए बटे डी प्लस 1 बहुत ही आसान विधि से बनेगा। ए एन बराबर आपका कितना है 78 माइनस ए आपका कितना है 3 और डी कितना आपने निकाला 5 प्लस 1। इसको सबसे लास्ट में ऐड करना है। 78 में से 3 घटाएंगे कितना बचा 75 बटे 5 प्लस 1। ठीक है, 75 को काट देंगे के बाद में कटेगा 5 से 15 बचे 75, 15 और 1 16। इस तरह से आपका जो 16वां पद है वो आपका होगा 78। आप आसानी से इस तरह से ज्ञात कर सकते हैं। देखिए अब मैं आपको बताता हूं एक और प्रश्न। प्रश्न है कि उस एपी का 31वां पद ज्ञात कीजिए जिसका 11वां पद 38 है और 16वां पद 73 है। तो आपको निकालना क्या है,
31वां पद, और दिया क्या गया है 11वां पद 38 और 16वां पद 73। तो आप बहुत ही आसानी से इसे बना सकते हैं, क्योंकि आपको पहले भी बताया जा चुका है कि जिम्मा पद कहा जाएगा उससे हम पहले समीकरण निकाल देंगे। तो इस प्रकार से हम इसको सॉल्यूशन करेंगे कि 11वां पद आपका कितना है, तो 11वां पद है आपका 38। 11वां पद का मतलब कितना, a प्लस 10b बराबर 38। ये आपका हो गया समीकरण इक्वेशन फर्स्ट। और क्या दिया गया है, तो दिया गया है 16वां पद 73 है। हम इससे भी निकालेंगे एक समीकरण, 16वां पद बराबर 73। 16वां पद का मतलब a प्लस कितना डी, जी हाँ 15d बराबर 73। ये हुआ आपका समीकरण 2। अब हम इन दोनों समीकरण को हल करने के लिए कई विधि बताया जा चुका है, आप किसी भी विधि से आप इसे हल कर लेंगे। तो चलिए आपको हल करके फिर से बताते हैं। समीकरण 1 तथा 2 से हम इसे विलोपन विधि से हल करेंगे। तो समीकरण 1 है आपका a प्लस 10d बराबर 38 और दूसरा है a प्लस 15d बराबर 73। विलोपन विधि से हल करने के लिए आप देख रहे हैं a और a का मान मिल रहा है, लेकिन दोनों प्लस है तो ये कैंसिल नहीं होगा। तो इसके लिए हम समीकरण 1 में से समीकरण 2 को क्या करेंगे, घटा देंगे, यानी घटाने पर। तो घटाने पर इसका निशान चेंज हो जाएगा, प्लस से माइनस और प्लस से माइनस। तो प्लस से माइनस एक कैंसिल हो गया, और माइनस 15d में प्लस 10d ऐड करेंगे तो आपका आ जाएगा माइनस 5d, और माइनस 73 में 38 घटाएंगे तो आ जाएगा 13 में से 8 गया 5, और ये कितना बचा 6 में से 3 गया 3, यानी माइनस 35। अब इसे काट देंगे, माइनस से माइनस और 7 बचे 35, यानी आपका डी का मान कितना निकल गया 7। अब आप इस डी के मान को समीकरण 1 या समीकरण 2 में रख सकते हैं। लिखेंगे कि डी का मान समीकरण 1, आप 1 या 2 किसी में भी रख सकते हैं। समीकरण 1 में रखने पर समीकरण 1 आपका कितना आया था, a प्लस 10d बराबर 38। पहले आप समीकरण को एक बार उतार लेंगे, a प्लस 10d बराबर 38। a का मान तो आपको पता नहीं, लेकिन d का मान आपका आ गया है, तो a का ये रहने देंगे, और d की जगह उसका मान आ गया 7 बराबर 38। तो a प्लस 7 कहाँ 70 बराबर 38। तो a को हम इधर रहने देंगे, और ये जो 70 है इसको बराबर को उधर ले जाएंगे, क्या हो जाएगा माइनस में। तो a बराबर आपका कितना आ गया, तो देखिए माइनस में 70 है और 38 प्लस में है, तो माइनस 70 में प्लस 38 ऐड कर लेंगे तो आ जाएगा 10 में से 8 गया 2, और 6 में से 3 गया 3, यानी माइनस 32। जब आपको डी पता है, ए पता है, तो आपको जिम्मा पद भी निकालना हो। यहाँ 31वां पद कहा जा रहा है तो हम 31वां पद ज्ञात करेंगे। इसके बाद आपको कोई भी पद निकालना हो तो उसके लिए आपको ए और डी पहले पता होना चाहिए, तो आप जिम्मा पद चाहे निकाल सकते हैं बहुत ही आसानी से। तो देखिए आपको निकाल कर बताता हूँ 31वां पद। 31वां पद का मतलब कितना होगा, तो a प्लस 30d। तो a का मान कितना आया माइनस 32 प्लस 30 गुणे d का मान कितना आया 7, तो माइनस 32 प्लस 210। तो 210 में माइनस 32 ऐड कर देंगे तो आपका आ जाएगा 178। ये आपका बन गया। चलिए मैं आपको एक और प्रश्न बताता हूँ। यहाँ है किसी एपी का 17वां पद उसके 10वें पद से 7 अधिक है।
आपको निकालना क्या है, 7 अंतर। प्रश्न को बहुत ही गौर से देखिएगा। 17वां पद जो कहा जा रहा है वो 10वें पद से 7 अधिक है, बहुत ईजी बनेगा। नाम आसान से 17वां पद और ये आपका है 10वां पद। क्या कहा जा रहा है, 17वां पद ये जो है 7 ज्यादा है और ये 7 कम है, तो जिधर कम है हम दोनों को इक्वल रखने के लिए क्या करेंगे, जिधर कम है उधर 7 जोड़ देंगे। तो 17वां पद यानी a प्लस कितना डी, 16d। 10वां पद यानी a प्लस 9d प्लस 7। अब हम क्या करेंगे, a प्लस 16d, a इधर प्लस में बराबर किधर लाएंगे, माइनस ए। 9d भी इधर प्लस में बराबर किधर ले आएंगे, माइनस में। इधर क्या बचा, 7। तो प्लस से माइनस से कैंसिल और 16d में से 9d घटा दिए तो आ गया 7 बराबर 7। तो 7 एकम 7, d बराबर कितना आ गया, 1। बच्चों इससे आगे का मैं देखना हूं तो मेरा अगला वीडियो जरूर देखिए। चलते हैं।